सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे खास, सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगा। भारत के लिए बड़ा खतरा, बहुत 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 बड़ा खतरा। जहां मोदी सरकार ने मेन मुद्दों से हटाकर भारतवासियों को बेवकूफ़ बनाया और तमाम मेन मुद्दों से ध्यान दुनिया का हटाया। वो कुछ मुद्दे ये हैं कि पाकिस्तान भारत के लिए पहले से खतरा है, चाइना ने चारों तरफ से भारत को घेरा हुआ था, बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने चीन से हाथ मिला लिया है। हजरात, बांग्लादेश के यूनुस पहुंचे हैं चाइना और उन्होंने कई तरह की डील की है। आसान कर देता हूं बहुत ज़्यादा। जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी, उन्होंने शेख हसीना से बांग्लादेश के अंदर जो एक बड़ा सा बांध बनाना है उसके लिए मदद भारत से मांगी थी। लेकिन यूनुस सरकार आई तो उसने भारत को नकारा और चाइना पहुंच गए। यूनुस ने चाइना से कहा कि बांध बनाने में और पानी के रिसोर्सेस पर काम करने में चाइना एक्सपर्ट है, लिहाजा हम चाइना से चाहते हैं कि 50 साल का एग्रीमेंट हमसे चाइना करे और बांग्लादेश में आकर काम करे। यहाँ तक भी ठीक था, हालांकि ये भी भारत के लिए ख़तरा है। अब अगर आप भारत के मैप को नज़र में रखें, ध्यान में रखें, तो इस तरफ पाकिस्तान में चाइना मौजूद है और चाइना और पाकिस्तान दोनों खतरा। ऊपर की तरफ कश्मीर से लेकर आप ऊपर जहाँ भी जाएंगे चाइना मौजूद है और वहाँ सीधा भारत को घेरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने पहले से ही गांव बसाए हैं और वहाँ मिलिट्री बेस बनाया है। लद्दाख के अंदर हमारी ज़मीन पर 2 गांव बसा लिए हैं, लेकिन हिंदू संगठनों के पिछवाड़े में इतना दम नहीं कि उस पर जाकर कहें कि हाँ, हम यहाँ अपना मंदिर ढूंढेंगे, मंदिर खोदेंगे, मस्जिद तोड़ेंगे और यहाँ से हम अपना मंदिर या शिवलिंग निकालेंगे। इन हिंदू संगठनों का एक काम है भगवान के नाम पर बीजेपी को सपोर्ट करना और तमाम हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना। ये जो बहुत ताकतवर बनते हैं, असल में ये सब के सब एक हिजड़े की फौज है जो कि कुछ नहीं कर सकते। निहत्ते गरीबों और अल्पसंख्यक समुदाय को ही परेशान कर सकते हैं सत्ता की ताकत में रहकर। हजरात, ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। अब बांग्लादेश ने मांग की है, बल्कि यूनुस ने कह दिया है, चाइना से कहा है कि आप हमारे लाल मोनीरहट डिस्ट्रिक्ट में आइए और वहां पर आप अपना एयरबेस बनाइए। बताइए, एयरबेस, ये है सबसे बड़ा खतरा। जो बांग्लादेश का एरिया था, उस एरिया से भारत को खतरा नहीं था। अब यूनुस ने भारत के लिए खतरा पैदा करते हुए इनवाइट कर दिया है चाइना को कि आप हमारे यहाँ एयरबेस बनाइए। इससे क्या होगा? भारत के लिए सीधा खतरा। और ये भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं 56 इंच की छाती वाले, उनके जो पर्सनल एडवाइज़र हैं, उन्होंने खुद बयान जारी किया है कि ये मुद्दा जो है ये सीधा भारत के लिए ख़तरा है। क्योंकि यूनुस ने ये कहा है कि भारत के लिए जो मेन 7 स्पॉट हैं हमारी तरफ से, उसकी रक्षा सुरक्षा हम करते हैं। ऐसे में उसी जगह पर अगर चाइना आ जाएगा तो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बांग्लादेश से हो जाएगा। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री समेत कई दिग्गज लीडर्स चाइना और बांग्लादेश की इस मीटिंग के बाद बांग्लादेश पहुंचेंगे। बांग्लादेश पहले से ही पाकिस्तान की गोद में बैठ गया है और बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना एक हो गए हैं। इन तीनों का एक होना 56 इंच की छाती पर एक घुसंड है। दूसरी तरफ यहाँ भारत ने मेन मुद्दों से भटकाकर मुसलमानों की ज़मीनों को अब हड़प लिया गया है। वक्फ बोर्ड बिल पास कर दिया गया है। मुसलमान आपस में लड़ते रहे, मुसलमान अपना कोई एक नेता चुन नहीं पाया और नंबर का सारा ये खेल था। जिनके नंबर ज़्यादा बिल उनका पास होना है।
ये एक बेसिक चीज़ मुसलमानों को समझना आई। मुसलमानों का इतिहास है, मुसलमान आपस में ही लड़ता है और मुसलमान की हालत भारत में ऐसी इसलिए है क्योंकि मुसलमान अपने एक दूसरे मुसलमान भाई को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। मुसलमानों के अंदर एक दूसरे के लिए ही नफरत और हसद और बुग़्ज़ है। ये मैं खुद दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं जब कुछ नहीं था और जब मैं कामयाब हुआ, आप लोगों ने मुझे प्यार बेइंतहा दिया और परवरदिगार ने मेरा हाथ थामा और इस दबे हुए इंसान को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो मेरे खुद के पड़ोसी हों, चाहे खुद के मोहल्ले वाले, चाहे खुद के ख़ानदान में करीब से करीबी लोग, उन्होंने ही मेरी बुराइयां, मेरे खिलाफ बातें की। उस वक्त ही मैं समझ चुका था कि दूसरी कौमें अपने लोगों को सपोर्ट करती हैं और हमारी कौम हमारे अपने ही लोगों को गिराती हैं, बुराइयां करती हैं। अरे ये काहे का पत्रकार, कल तक तो ये नौकरी कर रहा था, ठीक है फलाने चैनल में कर रहा था और ये इतना फालतू बोलता है, कल देखिए उसका क्या होगा। कल तक तो गलियों में खेल रहा था, आवारागर्दी कर रहा था। तो ये हमारी कौम की सबसे बड़ी दिक्कत है। इसी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान हर मुद्दे पर हार रहा है। आधा मुसलमान कह रहा है कि ओवैसी सही है और आधे मुसलमान ओवैसी को दलाल बता रहे हैं। अगर अगला इंसान दलाल है तो तुम अपने सीने पर हाथ रख के बताओ, ओवैसी की तरह दूसरा कोई बोलता क्यों नहीं है मुसलमानों के मुद्दों पर? तुम लोग पढ़े नहीं हो, उससे ज़्यादा पढ़ लिख कर बैठा ओवैसी है। लेकिन असल में मुसलमान चीज़ें समझ नहीं पा रहा है। बहरहाल मुसलमानों ने ओवैसी को जितना मौका देना चाहिए था नहीं दिया। चुनाव के मौके पर ओवैसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला दिया जाता है, मुसलमानों को बीजेपी में ज्वाइन करवा लिया जाता है। अब एक नया ट्रेंड है, शियों का एक चेहरा ले लिया, शिया मुल्ला जी, शिया मौलाना काले अमामे वाले, उनकी तरफ से बयान चलवा दिया गया कि हम वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो चेंज हो रहा है हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके सपोर्ट में हैं। इसी तरह से अजमेर दरगाह के हैं मुल्ला जी, ऐसे बहुत सारे लोगों का बयान चलाया गया बार बार। यानी 50 मुसलमानों में से 3 मुसलमानों को ख़रीद कर बीजेपी ज्वाइन करवाकर उनके पापों और गुनाहों की फाइल को बीजेपी ने दबाकर धमकाकर जैसे ज्वाइन करवाया और गोदी मीडिया ने सिर्फ उनके बयान को चलाया और ये दिखाने की कोशिश करी कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के जो चेंजेस हैं उसमें बीजेपी के साथ हैं। ग्राउंड पर ऐसा नहीं है। तो मुसलमानों की हार इसीलिए हो रही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुसलमानों की ज़मीन को हड़पने का कानून पास करवाकर भारत में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाकर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी थाईलैंड पहुंच गए हैं। लौंडों का मन होता है थाईलैंड जाने का, और क्यों होता है पता है। जो जवानी में नहीं जा पाया वो बुढ़ापे में जा रहा है, मौज मस्ती करके आया, शायद अल्लाह करे दिमाग शांत हो जाए। लेकिन आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक BIMSTEC समिट वहां थाईलैंड में हुआ है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर वहां मौजूद थे। अगली तस्वीर और मज़ेदार है, जहां भारत के लिए बांग्लादेश खतरा है और नेपाल भी भारत को लाल आंख दिखाता है। इस तस्वीर में आप देखेंगे यूनुस खुद प्रधानमंत्री मोदी के बराबर में बैठे हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री ओली भी प्रधानमंत्री मोदी के बराबर में बैठे हैं। कहने का मतलब ये है, हम हिंदू मुसलमान भारत में लड़ रहे हैं और हमारे नेता यहाँ आड़ी टेढ़ी बातें करके हमें लड़वा कर विदेशों में जाकर नॉर्मल है। इनकी औलादें, इनके बच्चे मस्त पढ़ाई लिखाई, आवारागर्दी विदेशों में कर रहे हैं। नेताओं ने बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतें और अपना पार्ट टाइम अलग से बिजनेस खड़ा कर लिया है, और यहाँ हम और आप आपस में लड़ रहे हैं। हालात भारत में ये हैं कि अगर कोई सच बोलेगा तो सच को झूठ माना जाएगा, कोई मक्कारी करेगा तो मक्कारों का ही ट्रेंड है। आप जानते हैं ना ट्रेंड किसे कहते हैं, जो चलन चल गया सब उसे ही फॉलो करते हैं। भारत के तमाम हिंदुओं को पता है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन प्रोपेगेंडा के मुताबिक सभी चलते हैं। जो बात मैंने 4 दिन पहले दिखाई और बताई
और भारत के प्रधानमंत्री और भारत की इस बीजेपी का दोगलापन दिखाया, वो एक बार फिर से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आ गया है। जो बात मैंने कही थी वही हुई। 4000 एकड़ ज़मीन पर, भारत की ज़मीन पर चीन का कब्जा है। इसी बात को उठाते हुए राहुल गांधी, जो कि सिर्फ भारतीय आड़ भक्तों की नज़र में पप्पू है, उसने मुद्दे की बात कही। कहा कि 4000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पर चीन का कब्जा है और विदेश सचिव हमारे गलवान के जवानों की शहादत पर केक काट रहे हैं। पीएम चीन को चिट्ठियां लिख रहे हैं। मोदी सरकार असल में खुद कंफ्यूज है, लेकिन मोदी सरकार को अच्छे से पता है कि चाइना एक बड़ा खतरा है। सामने से भिड़ने की औकात इस बीजेपी की है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आपको इस रिपोर्ट के जरिए कंफर्म कर दूं कि चिकन नेक जो है, जो भारत का हिस्सा है, अगर आप मैप में देखेंगे चिकन नेक जो है वो बिल्कुल नेपाल के करीब पड़ता है। ज़रा सा एरिया है जिसकी वजह से दूसरा हिस्सा भारत से जुड़ा हुआ है। अगर इसको काट दिया गया तो भारत का एक बड़ा हिस्सा हमसे अलग हो जाएगा और चीन यहाँ पर पहले से ही तैनात है। खबर ये है कि इंडियन आर्मी बड़ी तेज़ी से वहाँ डिप्लॉय की जा रही है। जहाँ हमारा टकराव बढ़ रहा है और मोदी जी नॉर्मलाइजेशन चीन से कर रहे हैं, वहीं पर सब कुछ अगर ओके की रिपोर्ट है तो फिर चिकन नेक पर इंडियन आर्मी तैनात क्यों हो रही है? दाल ही पूरी काली है दोस्तों। पेशाब के नशे में ऐसे बहुत सारे हिंदू युवा और युवक चीखते नजर आए कि क्या है अमेरिका, क्या है बे तू। आज मोदी जी की वजह से हम कहते हैं तू क्या है बे। हजरात, हकीकत दरअसल कुछ और है। 26% अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया, जिसकी वजह से इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर जो मोटे टैक्स लगा दिए हैं, भारत में मेडिकल इंडस्ट्री को तगड़ा नुकसान इससे होगा। भारत के अंदर अस्पतालों में, एडवांस हॉस्पिटल्स के अंदर एडवांस इक्विपमेंट्स अब भारी मात्रा में महंगे हो जाएंगे और ऐसे में भारत को मोटा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन मेन मुद्दों से बहकाया जा रहा है और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करके, संसद में हाउ हाउ करके, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करके सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और हिंदू बेवकूफ़ बन नहीं रहे हैं, वो जानबूझकर खुश हैं इस चीज़ में। हाँ, जो हो रहा हो भारत के खिलाफ वो उस पर हम नहीं बोलेंगे, बस मुल्लों की चूड़ी टाइट होनी चाहिए। इस सोच की वजह से आप देख रहे हैं कि यूपी के हमारे सीएम साहब योगी आदित्यनाथ दोगला बयान देते हैं। कहते हैं कांवड़िए सड़क पर चलेंगे लेकिन सड़क पर नमाज नहीं होगी। कानून अब भारत में मुसलमानों के लिए अलग है। उधर निर्मला सीतारमण, जिन्होंने रबड़ की तरह तमाम भारतीयों को लूट लिया है, ये औरत अब बरतानिया और अमेरिका जाएंगी भीख मांगने, ट्रेड और टैरिफ पर बात करने। जिसने मोदी की नहीं सुनी, उस औरत को लगता है कि वो इनकी सुनेगा। जाइए और रिजल्ट हम खुद देख लेंगे। इंडियन डिफेंस कंपनी पारस इंडस्ट्रीज ने इजराइल की कंपनी के साथ डील की है। इजराइल जो खतरनाक ड्रोन बनाता है, उसके अंदर जो कैमरा लगे होते हैं हाई क्वालिटी के, वो कैमरा भारत की डिफेंस कंपनी पारस बनाएगी। हजरात, उधर जहां पार्लियामेंट में शोर मचाकर वक्फ की जमीनों को लूट लिया गया, जहां पर औरंगजेब को उठ, हम लड़ने आए हैं, हम मिटा देंगे तुम्हें, और छावा फिल्म को दिखाकर तमाम बेचारों को उकसाया गया और उनको थिएटर के अंदर चिल्लवाया गया। मेन मुद्दों से किस तरह से बहकाया गया, यूके की ताज़ा रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में सालाना बताया जाता है कि कौन से देश का पासपोर्ट मजबूत हुआ है या कमज़ोर हुआ है। भारत का पासपोर्ट कमज़ोर हुआ है। पिछले साल जो 147वें स्थान पर था, एक ही साल के अंदर गिरकर 148वें स्थान पर आ गया है। बात पाकिस्तान की करें तो 195वें स्थान पर आ गया है। टोटल 199, 1 से 199 तक की ये रैंकिंग है, जिसमें भारत और नीचे गिर गया है। लेकिन संतरों की टोली इसी चीज़ में खुश होगी
कि पाकिस्तान की तो देखो कितनी गिर गई है। ये शर्म की बात है अगर हम अपने भारत को पाकिस्तान से कंपेयर करें। पाकिस्तान अपने लेवल पर जो कर रहा है उसे करने दो, लेकिन तुम्हारा अब्बा क्या कर रहा है इस पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। लेकिन इस मुद्दों पर गोदी मीडिया का कोई एंकर और ये जितने भी सुअरों का झुंड है, ये कोई भी एंकर गोदी मीडिया का इस मुद्दे पर कोई प्राइम टाइम शो नहीं करेगा। वहीं तालिबान और पाकिस्तान के बीच टकराव बढ़ सकता है। अफगानिस्तान ने कहा था कि आपने अपने मुल्क पाकिस्तान से अफगानियों को निकालने का जो समय दिया है उसको बढ़ा दीजिए। पाकिस्तान ने नहीं बढ़ाया, डेट आगे नहीं बढ़ाई, जिसकी वजह से अब भारी मात्रा में अफगानियों को पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाना ही होगा। जब मैं पाकिस्तान पर बोलता हूं तो पाकिस्तानियों को बहुत तकलीफ हो जाती है कि रज़ा भाई ऐसा नहीं ऐसा है, जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान की आवाम का बहुत बुरा हाल है, बस बेचारे चीख नहीं पाते। इस पर ये कहते हैं भाई हमारा जैसा भी है तुम अपना देखो। भाई मेन बात यह है कि भारत में हमारा चाहे जितना बुरा हाल है, लेकिन हम लड़ते हैं, हम बोलते हैं, हमें मारा भी जाता है, हम गिरफ्तार भी होते हैं, हम जेल में सड़ते भी हैं, हम डट कर सामना भी करते हैं और हमें अपने कानून पर भरोसा है। सच सुनने वाला दुनिया में कहीं भी हो, अगर वो सच्चा होगा तो उसे सच पसंद आएगा। अब पाकिस्तानियों को सच नहीं पसंद तो आई एम सो सॉरी। रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अब फैसला लिया है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ और जो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं अब उनकी भी बिजली पाकिस्तान काटेगा ताकि बिजली बचा सके पाकिस्तान। म्यांमार का अपडेट ये है कि म्यांमार में जो भूकंप आया था उसमें मरने वालों की तादाद बढ़ चुकी है। मरने वालों की संख्या 3185 हो चुकी है और अभी भी हज़ारों लापता हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको ये भी बता दूं कि चाइना और अमेरिका का तनाव भी बढ़ रहा है। ताइवान के करीब अचानक से रोज की तरह अमेरिका का एक फाइटर जेट आ जाता है। तुरंत वहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि चाइना का फाइटर जेट आ गया और चाइना के फाइटर जेट ने अमेरिका के फाइटर जेट को इतना परेशान किया कि अमेरिका के फाइटर जेट को वहां से भागना पड़ा। अमेरिका को चीन से इतना डर है कि अब वो किसके साथ सेक्स कर रहे हैं इस पर भी ध्यान दे रहे हैं। ये बेतुकी और बड़ी घटिया तरीन बात है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बैन कर दिया है कोई भी अमेरिकी ऑफिशियल चाइना की महिला के साथ ना सेक्स कर सकते हैं, ना रोमांस कर सकते हैं, ना प्यार कर सकते हैं। एलन मस्क का बुरा वक्त ऐसा लग रहा है शुरू हो चुका है। एलन मस्क को डॉज प्रोग्राम से अमेरिकी सरकार से निकालने का ऐलान पहले ही ट्रंप परसों कर चुके हैं। उधर यूरोपीय यूनियन ने भी एक्स पर $1 बिलियन का फाइन ठोकने की तैयारी कर ली है। यूरोपीय यूनियन का भी यही कहना है कि जो एक्स, इनका जो पूर्व ट्विटर है एलन मस्क का, ये हमारे देश में इंटरफेयर कर रहा है, सरकारों में इंटरफेयर कर रहा है। हालांकि ये बात बिल्कुल बेतुकी है। चाइना हमसे इतना आगे जा चुका है कि हम सोच भी नहीं सकते। ज़रा इस तस्वीर को देखिए। चाइना ड्रोन्स और एडवांस व्हीकल्स के ज़रिए रेगिस्तान के अंदर खेती कर रहा है, प्लांट्स लगा रहा है, पेड़ पौधे लगा रहा है। बात करें अपने मुल्क भारत की तो यहाँ कब्र से औरंगजेब को उठाया जा रहा है। यहाँ गू और पेशाब को बीमारियों का इलाज बताया जा रहा है। ईम क्लीम चामुंडाय नमः कह के भारतवासियों को बेवकूफ़ बनाते हुए पंडित जी नारियल उड़ाता हुआ दिखा रहे हैं। भारत में आबा के बाबा के ढाबा जबरदस्त तरीके से अंधविश्वास फैला रहे हैं। चाइना इतना आगे बढ़ चुका है और यहाँ बहुसंख्यक समुदाय अपने हर त्यौहार पर मस्जिदों के आगे जाकर मुजरा करता है। देख रहे हैं हम कितने एडवांस हो गए हैं। वाह। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति अमेरिका को जोरदार टक्कर दे रहे हैं। इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोप की तमाम कंट्रीज से कह दिया है कि यूरोप के तमाम देश अमेरिकी कंपनियों और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट तुरंत बंद कर दें। उधर चाइना के ऊपर 54% टैक्स डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, जिसके बाद शी जिनपिंग ने अब सख्त फैसला लेते हुए अपने देश की कंपनियों से कह दिया है कि अमेरिका की कंपनी और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट आप बंद कर दो। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में वो कंपनी है जिसका फ़ोन भारत में हर दूसरा व्यक्ति चला ही रहा है, एप्पल।
एप्पल को 311 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्रेड वॉर की वजह से। एप्पल चाइना के साथ भारी मात्रा में काम करती है। आप अगर आईफोन अपना उठाकर देखेंगे तो आईफोन में लिखा होगा मेड इन यूएस असेंबल इन कैलिफोर्निया, लेकिन असल में चाइना के अंदर भी भारी मात्रा में असेंबल आईफोन करवाता है। आईफोन के पार्ट्स वहाँ जाते हैं और वहाँ असेंबल होता है, क्योंकि वहाँ मैन पावर काफ़ी सस्ती है, टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई है और प्रोडक्शन काफ़ी तेज़। ऐसे में एप्पल चीन के साथ अब काम करने में असमर्थ है, जिसकी वजह से 311 बिलियन डॉलर का नुकसान सीधा अमेरिका को हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की इस बेवकूफ़ी की वजह से अमेरिका की शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश हुई है। इसी तरह से पोलैंड, जो अमेरिका का साथी था कल तक, इसको भी ट्रेड वॉर की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ की वजह से 10 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। मैं जो कहता हूँ सत्यता के आधार पर कहता हूँ, और अल्लाह ने इतनी कुव्वत और इतना दिमाग तो दिया ही है कि आज तक जो हमने प्रेडिक्ट किया है वो जादू से नहीं किया है। चीज़ों में इतना घुस चुके हैं कि मेरी टीम और मुझे अच्छे से पता होता है कि 11 दिन बाद क्या होने वाला है, मार्केट में क्या होगा। अब जो मैंने 20 दिन पहले कहा था देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के इस हरकत की वजह से खुद अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की रैंकिंग बिल्कुल ज़मीन पर आ चुकी है और बाइडन और ओबामा की रेटिंग ऊपर जा चुकी है। अमेरिका के लोगों की पसंद अब डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं है। जाहिर सी बात है अमेरिका का खुद का भी बिजनेस डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्रेड वॉर की वजह से इफेक्ट हुआ है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपना गोल्डन कार्ड, गोल्डन वीज़ा कार्ड, परमानेंट मेंबरशिप कार्ड दिखाया। इस कार्ड को आप 5 मिलियन डॉलर्स में, यानी भारत के 37 करोड़ 50 लाख यानी 37.5 करोड़ में खरीद सकते हैं, जिसके बाद आप अमेरिका के नागरिक अगले दिन ही बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के होतियापे की वजह से आप कैसे भरोसा करेंगे? पहली बात तो मुझे नहीं लगता मेरे किसी जानने वाले और देखने वाले के पास इतना पैसा हो। अल्लाह करे आपको खूब अल्लाह दे और मोहम्मद व आले मोहम्मद के आपकी झोली भरी रहे, खूब पैसा हो। लेकिन 5 मिलियन डॉलर में कौन ही डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करे? मान लीजिए जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जो लोग ग्रीन कार्ड लेकर 40 साल से रह रहे थे, उनके ग्रीन कार्ड को भी चेक कर अनवैलिड करना, उनको डिनाई करना, उनको भगाना शुरू कर दिया। मान लीजिए आज आप डोनाल्ड ट्रंप का ये ग्रीन कार्ड, गोल्डन कार्ड ले लेते हैं और कल ट्रंप की सरकार गिरती है, कोई दूसरी सरकार आए और वो इसको इनवैलिड कर दे, तो आप क्या करेंगे? इसलिए कुत्ता पाल लीजिए, बिल्ली पाल लीजिए, मैं कह रहा हूँ सूअर भी पाल लीजिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आपके साथ ईमानदार हो, अमेरिका आपके साथ ईमानदार हो, ये गलतफहमी मत पालिए। आप ये समझ लीजिए जो हमने 20 दिन पहले कहा था, हालांकि हमें घंटा नॉलेज नहीं होती शेयर मार्केट की, मुझे तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ट्रंप के हुतियापे की वजह से अमेरिका बर्बादी की तरफ जा रहा है। ये ग्राफ देख लीजिए, दुनिया की तमाम बड़ी कंपनी अमेरिका में है और डोनाल्ड ट्रंप के बकवास प्लान की वजह से सारे शेयर मार्केट आपको लाल लाल नजर आ रहे हैं। टोटल नुकसान अमेरिका की शेयर मार्केट को 3 ट्रिलियन डॉलर का हुआ है, जिसमें दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां हैं, जैसे एप्पल, एनवीडिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, वीजा कार्ड, टेस्ला, फेसबुक यानी मेटा और नेटफ्लिक्स जैसी तमाम बड़ी कंपनियों को तगड़ा नुकसान हुआ है। डेनमार्क की महिला प्रधानमंत्री ने ग्रीनलैंड को समझाया और यकीन दिलाया है कि कोई भी देश आप पर या किसी भी देश पर कब्जा नहीं कर सकता। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इरादे खतरनाक हैं। उधर फ्रांस के अंदर अमेरिका का ऐसा विरोध देखा जा रहा है जो इतिहास में अमेरिका ने भी नहीं सोचा होगा। हजरात, इन तस्वीरों को देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी और टैरिफ की वजह से यहाँ जो फ्रांस के लोग हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस में अमेरिका का झंडा जलाकर विरोध कर रहे हैं। मेरा पर्सनली मानना यह है कि यह अल्लाह की लाठी है। जब किसी देश को बर्बाद करना होता है तो अल्लाह उसके राजा का दिमाग खराब कर देता है। और देख लीजिए, ट्रंप का दिमाग खराब हुआ, चंद गलत फैसले लिए और आज जो कल तक उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, आज उसका झंडा जला रहे हैं। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। वहीं यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी की चीफ ने भी ऐलान कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ट्रेड वॉर छेड़ दी है, जो टैरिफ लगाया है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है
और यूरोपीय यूनियन इसके खिलाफ बड़े एक्शन लेगा। सुन लीजिए। President Trump's announcement of universal tariffs on the whole world, including the European Union, is a major blow to the world economy. I deeply regret this choice. Let's be clear-eyed about the immense consequences. The global economy will massively suffer. Uncertainty will spiral. मोहतरम हजरात, आज के इस इंटरनेशनल प्राइम टाइम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद।